तो जी हाँ, आपको बता दें कि संभल में इस बार अब नेजा मेला नहीं लगाया जाएगा। नेजा मेले का आयोजन जो है वो इस बार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई है और संभल पुलिस ने सीधे तौर पर नेजा मेला जो कमेटी है उसको 2-2 की संदेश दे दिया है, ये मैसेज दिया है कि ये आयोजन इस बार नहीं होगा। लुटेरों के नाम पर ये कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से और कहा गया है कि ऐसा करने पर अगर आप उसके बावजूद भी मेले का आयोजन करवाते हैं तो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। ये बात कही जा रही है। इसके साथ ही एएसपी की तरफ से कहा गया कि कमेटी को मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अनुमति मिल सकती है। फिलहाल अनुमति मिलने से पहले कोई तैयारी भी नहीं होगी। जब तक आपको इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक तैयारी भी नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मसूद गाजी की याद में ये जलसा होता था, ये मेले का आयोजन हर साल होता था और लेकिन इस बार ये आयोजन नहीं होगा। 25, 26 और 27 मार्च को ये मेला 3 दिनों का लगना था, लेकिन फिलहाल अभी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि वहीं धार्मिक नगर नेजा कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूदी ने इस तरह के पूरे मसले में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने की बात उन्होंने कही है। आइए आपको सुनाते हैं। ये हुआ गया, एसपी साहब ने हमसे कहा कि आप सैयद सलार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेजा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेजा मेला उनकी याद में नहीं बनाने देंगे। आपको जो बड़ी अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा इस तरीके में मेला ही चलने दिया जाए। तो सीधे तौर पर नेजा मेला की अनुमति इस वक्त नहीं दी जा रही प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर कमेटी के लोग कह रहे हैं कि अब वो जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास पहुंचेंगे और इसकी इजाजत लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है और 3 दिनों का ये मेले का आयोजन होना था, लेकिन अब भी अगर हम देखें तो पुलिस की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई और कहा गया है कि लुटेरे के नाम पर इस तरीके का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस मेले को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस के पास ऐसी शिकायत गई थी, उनको इनपुट भी मिला था कि अगर इस तरीके का मेले का आयोजन एक बार फिर से इस समय यहाँ पर हो सकता है तो हो सकता है कानून व्यवस्था की स्थितियां कुछ बिगड़ जाएं। उसी के आधार पर पुलिस ने यह फैसला लिया है, उसने परमिशन नहीं दी है और इसके साथ ही इस मेले के लगने से 1 सप्ताह पूर्व यानी होली के बाद का जो मंगल होता है उस दिन एक झंडा और ढाल लगाई जाती है, उसकी भी परमिशन नहीं दी है जो आज के दिन लगाई जानी थी। तो इस मेले की परमिशन पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी ने जो कहा है उससे स्पष्ट है कि उनका कहना था कि जिस तरीके की स्थितियां हैं यहाँ पर उनके मद्देनजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के सेनापति की याद में अगर इस तरीके के यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है तो आम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इससे तमाम सारे कत्लो आम इसने किए थे। यह एक लुटेरा था और जिस तरीके से इतिहास में इसका मान मर्दन की इसका बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और तमाम सारी ऐसी परंपराएं की गई जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लिहाजा पुलिस के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है। अगर इसकी परमिशन के लिए मेला कमेटी के द्वारा कहा गया है कि वो आगे इसके सिलसिले में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेंगे वो आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल पुलिस ने वहां की स्थितियों के मद्देनजर मेले को लेकर परमिशन नहीं दी है, ना ही झंडा और ढाल लगाने की परमिशन दी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो वाकई देखना होगा कि जब मस्जिद जो ये मेला कमेटी है, मेले कमेटी के लोग जब जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे और अनुमति मांगेंगे तो क्या आगे आने वाले समय में उन्हें इस मेले की अनुमति मिलती है या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक